दोस्तों नमस्कार। आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है चिंता की सुबह या सुबह की चिंता। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक राज्य में एक साधु रहता था जो शहर शहर जाकर भिक्षावृत्ति करता। भिक्षावृत्ति मतलब भिक्षा मांग मांग के खाना खाता था और अपना पेट पालता था। साधु उतना ही मांगता था जितने की उसको आवश्यकता होती थी। वह न तो कल के लिए कुछ सोचता था और न ही कल के लिए कुछ बचाता था। बस उसकी यही दिनचर्या थी। एक बार वह भिक्षावृत्ति करते करते राज्य की राजधानी तक पहुंचा, लेकिन जब तक वह राजधानी के अंदर पहुंच पाता तब तक अंधेरा हो चुका था। शहर के दरवाजे भी तब तक बंद हो चुके थे। साधु ने वहीं विश्राम कर सुबह शहर में जाने की योजना बनाई और दरवाजे के समीप ही सोने के लिए स्थान ढूंढने लगा। सर्दी के दिन थे और रात थोड़ी ठंडी ही थी। साधु ने देखा पास ही एक भट्टी थी। भट्टी में अभी गर्माहट थी। साधु ने क्या किया कि भट्टी के समीप ही सोने का विचार किया कि चलो यही सो जाते हैं। साधु ने अपना बिछौना बिछाया और भट्टी के समीप ही सो गया। महल के दरवाजे के समीप ही राजा का महल था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजा की नींद खुली और उन्होंने अपनी रानी से पूछा, कहो रात कैसी रही। उधर भट्टी के पास सोए साधु की नींद राजा की आवाज से खुल गई। राजा का प्रश्न सुनकर साधु ने जवाब दिया, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। राजा के कानों में जैसे ही साधु की आवाज पड़ी वे बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने महल की बालकनी से बाहर देखा लेकिन उन्हें कोई नजर न आया। उन्होंने वही सवाल फिर दोहराया, कहो रात कैसी बीती। साधु के कानों में जैसे ही राजा के शब्द पड़े वह फिर बोला, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। अब राजा की उत्सुकता की सीमा न थी। उन्होंने अपने सैनिकों को इस आवाज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा के सैनिक जैसे ही महल के बाहर इस आवाज का पता लगाने आए उन्हें भट्टी के समीप एक साधु लेटा हुआ दिखाई दिया। राजा के सैनिकों ने सोचा हो न हो राजा की बातों का जवाब यही साधु दे रहा था। उन्होंने साधु को जगाया और साथ महल चलने को कहा। साधु थोड़ा डर गया। साधु ने सोचा जरूर उसने राज्य का कोई नियम तोड़ा है, इसलिए राजा ने उसे दंड देने के लिए महल में बुलाया है। साधु डरते डरते महल पहुंचा। राजा बहुत उत्सुकता के साथ उस व्यक्ति से मिलने के लिए आतुर था जो उसके सवालों का जवाब दे रहा था। सिपाही साधु को लेकर जैसे ही महल में पहुंचा राजा ने उत्सुकतावश साधु से पूछा कि जब मैं सुबह उठकर अपनी रानी से कुछ पूछ रहा था कि रात कैसी बीती तो आपने जवाब दिया, कुछ आपके जैसी और कुछ आपसे अच्छी। आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि आप तो इस ठंड में भी खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, तो फिर आपकी रात मुझसे अच्छी कैसे बीती। साधु ने जब राजा की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, महाराजा क्षमा करें लेकिन मैंने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा है, क्योंकि जब आपको महल में नींद आने लगी तो आपको भी ज्ञात नहीं था कि आप महल में सो रहे। ठीक वैसे ही मुझे भी नींद लगने के बाद ज्ञात नहीं रहा कि मैं खुले आसमान के बाहर सो रहा हूँ। और रही बात आपसे अच्छी रात बीतने का सवाल, तो महाराज आपको सुबह उठने के बाद आपके राज्य और परिजनों की चिंता सताने लगी, लेकिन मैं तो फकीर हूँ, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं, इसीलिए मेरी रात आपसे अच्छी बीती। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या समझ में आया, और शायद इसीलिए कहा भी गया है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह। मतलब आप भविष्य की चिंता करते हैं, आप भूतकाल के बारे में सोचते हैं, इन दोनों की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने वर्तमान को खोते हैं। तो किसी तरह का पास्ट का रिग्रेशन मत रखिए और फ्यूचर की एंजाइटी मत रखिए। जो भी जीना है, जिंदगी जो भी है वो इस पल की है। इस पल में जीना शुरू करिए और जिंदगी का आनंद लीजिए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अच्छा लगेगा। धन्यवाद एक बार फिर से आप सबको।